हाय गाइस, हाउ आर यू ऑल? कैसे हो आप सब? महीनों के अंदर या आप कह लीजिए सालों में एक ऐसा दिन आता है जिसको हर कोई भूलना चाहता है। और कल का दिन वही था। और यहाँ पर अगर धीरे धीरे मार्केट नीचे आती तो समझ में आता, लेकिन 15 से आधे घंटे की कैंडल के अंदर ही बिटकॉइन को छोड़ के, बिटकॉइन तो थोड़ा बहुत गिरा ही, अपनी सपोर्ट को टेस्ट किया, लेकिन बड़े बड़े कॉइन्स अगर मैं बात करता हूँ 20-25% तक गिर गए। और जो 3 कॉइन की हम बात कर रहे थे कि उनके अंदर ज्यादा जो है गिरावट देखने को मिल सकती है, और इसके बारे में हमने आइडिया आपको कल की वीडियो में दिया था कि रॉबिन हुड के डीलिस्ट करने के बाद, सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन के उसको एज अ सिक्योरिटी कंसीडर करने के बाद में, अनरजिस्टर्ड सिक्योरिटी कंसीडर करने के बाद में, तो ये 3 कॉइन को हमें बड़ा डंप देखने को मिल सकता है। वो था सोलाना, वो था एडीए और था मैटिक। और इसकी वजह से आप देखो 25-25% की गिरावट 15 मिनट से आधे घंटे की कैंडल में हमें देखने को मिली। और इसके अलावा शिबा इनू की बात करें, वो भी 25% टूटा। डॉज वो भी 15-20-25% तक टूट गया था। हालांकि थोड़ी देर बाद वो रिकवर कर गए, लेकिन पूरी की पूरी क्रिप्टो करेंसी मार्केट के अंदर ऐसा लगा कि बस हर कोई बेचना चाहता है। लेकिन यहाँ पर ये हुआ क्यों, और यहाँ पर हमें क्या करना चाहिए, और बिटकॉइन का अभी क्या लगता है, वो आपको समझना ज़रूरी है। क्योंकि इस टाइम पे अच्छे अच्छे लोगों की हौसला डगमगाने लगता है। और बड़ी बात क्या है, आधे से ज़्यादा लोग लिक्विडेट यहाँ पे हो चुके होंगे। इसलिए हम कहते हैं अपना स्टॉप लॉस अगर आप ट्रेड कर रहे हो तो पक्का करके चलना चाहिए, ताकि ऐसी सिचुएशन आए तो आपका माल ना उड़े, थोड़ा लॉस खा के आप जो है मार्केट से निकल जाओ। अब यहाँ पे हुआ क्या वो आप समझिएगा, और यहाँ पर बिटकॉइन का हो क्या रहा है वो भी समझना ज़रूरी है। यहाँ पर सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन की वजह से पूरी की पूरी मार्केट के ऊपर प्रेशर बना हुआ है। और सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन, आप और मैं इंडिया में बैठा हूँ, कोई और कहीं किसी कंट्री में बैठा, उसका कुछ नहीं कर सकता। लेकिन सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन जो यूएसए के यूजर्स हैं उनके लिए बहुत कुछ कर सकता है, या जो एक्सचेंजेस वहाँ पे सर्विसेज दे रहे हैं उनको हमेशा एक कहीं ना कहीं प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। और यहाँ पे ये नहीं भूलना चाहिए, यूएसए एक मेजर प्लेयर है बिटकॉइन होल्डर्स की फॉर्म में देखो, माइनिंग की फॉर्म में देखो। अब यहाँ पे ये बहुत सारी चीजें चल रही हैं, और जिसमें से 2-3 बड़ी चीज जो निकल के आई उसके बारे में मैं यहाँ पे आपको बताऊंगा। और उसकी वजह से हमें यहाँ पे एक कह लीजिए उसके अंदाजे की वजह से, एंटिसिपेशन की वजह से, कि यार लोगों को लग रहा है कि ऐसा होगा, तो उससे पहले हम एग्जिट कर जाएं, ऐसा सुनने में आया। एक जो सबसे बड़ा जो रीजन निकल के आ रहा है, जिसको हमने ट्वीट पे भी शेयर किया, वो है रॉबिन हुड को लेके। रॉबिन हुड की बात करते हैं, उन्होंने अनाउंस किया है कि वो 3 बड़े कॉइन सोलाना, मैटिक और आपका एडीए डीलिस्ट करेंगे, क्योंकि जो है सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन ने उनको एज अ सिक्योरिटी यहाँ कंसीडर किया है। और यहाँ पर अब सुनने वाली बात है कि लगभग 1.3 बिलियन डॉलर के वो क्रिप्टो करेंसी होल्ड करते हैं, और आने वाले हफ्ते 2 हफ्ते के अंदर जो है वो डंप कर सकते हैं, या वहाँ पे यूजर्स वहाँ से एग्जिट करना चाहते हैं तो डंप कर सकते हैं। और इसकी वजह से हमें और क्रिप्टो करेंसी मार्केट पे प्रेशर देखने को मिल सकता है, क्योंकि वो अच्छे खासे यहाँ पे होल्ड करते हैं। लगभग कह लीजिए आधा बिलियन डॉलर के ये टोटल मिला के क्रिप्टो करेंसी बनती है। इसकी वजह से यहाँ पर हमें ये चीज एक प्रेशर देखने को मिल रहा है, और लोगों का ये मानना है कि इसकी वजह से यहाँ पर एक डंप देखने को मिल सकता है, और उसी के एंटिसिपेशन के चक्कर में ये मार्केट के अंदर एक बड़ा डंप हुआ। एक और साइड आपको जो कंसीडर करने की है वो है कि यहाँ पर मल्टी ईयर, सालों में अपने लो वॉल्यूम पे है, या एक्सचेंज पे ट्रेडिंग जो हो रही है वो लो हो रही है। और यहाँ पर सेलिंग प्रेशर ज़्यादा देखने को मिल रहा है, वॉल्यूम है नहीं, बायर्स है नहीं, सिक्योरिटी एक्सचेंज ने अपना डंडा चला दिया है। यूएसए के अंदर क्या है, बाइनेंस हो, कॉइन बेस हो, उसके ऊपर उन्होंने जो है केस कर दिए हैं। अब यहाँ पर और बड़ी जो न्यूज़ निकल के आ रही है, crypto.com, वो भी यूएसए के अंदर जो इंस्टीट्यूशंस, जो इन्वेस्टर्स हैं, या कह लीजिए उनको वो फैसिलिटी नहीं देने वाला है। तो लगातार कुछ ना कुछ निकल के आ रहा है, जिसकी वजह से यहाँ पे प्रेशर देखने को मिल रहा है।
अब सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन यूएसए के अलावा भी बाइनेंस को लेके ज़्यादा कहीं ना कहीं पैनिक मार्केट के अंदर देखने को मिल रहा है और लोगों को ये डर लगने लगा है कि बाइनेंस तो कहीं नहीं डूब जाएगा। सब आपको ये माइंड क्लियर होना चाहिए, बाइनेंस यूएसए एक अलग चीज़ है, बाइनेंस ग्लोबल एक अलग चीज़ है। लेकिन यहाँ पे नाइजीरिया के जो रेगुलेटर हैं उनकी तरफ से भी ये निकल के आया कि भैया वो वहाँ पे इलीगली ऑपरेशन कर रहा है, यानी कि एक्सचेंज चला रहा है। अब ये ऐसी स्टेटमेंट आती है, ओवरऑल दुनिया के सबसे बड़े क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज पे प्रेशर देखने को मिलता है और वही चीज़ यहाँ पे देखने को मिल रही है। एक और नैरेटिव जो निकल के आ रहा है कि यूएसए जो है इसको कहीं ना कहीं, हमें पता है यूएसए के अंदर सब कुछ क्रिप्टो करेंसी अच्छे से चल रही थी, लेकिन अभी जो न्यूज़ निकल के आ रही है कि भैया चाइना जो है या आपके लिए हांगकांग में जो है क्रिप्टो करेंसी को जो है ट्रेड करने को दे दिया है, अनबैन कर दिया है, तो यूएसए कहीं ना कहीं इसको बैन करने की तैयारी कर रहा है। तो बहुत कुछ मार्केट के अंदर चल रहा है, या ये भी कहा जा रहा है बाइनेंस जो है क्रिप्टो करेंसी मार्केट को डंप कर रहा है और अपने जो क्रिप्टो को वो फिएट में कन्वर्ट कर रहा है। तो ये सारी जो चीजें हैं एक्चुअल में कंफर्मेशन किसी के पास नहीं है, लेकिन इस अंदाजे की वजह से क्रिप्टो करेंसी मार्केट के अंदर प्रेशर देखने को मिल रहा है और यही चीज अभी हमें होती दिख रही है। अब हमें टेक्निकली क्या करना है वो आपको समझना बहुत ज़रूरी है। और टेक्निकली अगर मैं बात करता हूँ 200 वीकली मूविंग एवरेज, कल अगर मैं बात करता हूँ $26,400 से ऊपर ये ट्रेड कर पाया या क्लोज कर पाया वीकली कैंडल को, तो हम समझेंगे मार्केट के अंदर अभी जान है या हम बेयरिश जो है मोड के अंदर नहीं जाएंगे। लेकिन आप देखोगे चार्ट को, अगर आप समझते हो 50 मंथली मूविंग एवरेज पे इसको यहाँ सपोर्ट मिली है, जो ग्रीन लाइन आपको दिख रही है जो आती है लगभग $25,000 के आसपास, तो यहाँ इसको एक सपोर्ट मिली और यहाँ से हम अभी इसको बाउंस बैक होता देख रहे हैं और इस टाइम में $25,700 चल रहा है। तो यहाँ पर ये टिका रहता है, अगर 200 वीकली मूविंग एवरेज को ये नहीं सस्टेन कर पाता है, यहाँ टिका रहता है, तो ये दो लेवल है। तो यहाँ पर आप समझ लीजिएगा पहला जो है लेवल इसके नीचे क्लोज कर पाया तो समझ लीजिएगा ये एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट का काम करेगा। और यहाँ पे मंथली कैंडल क्लोज नहीं हो पाई तो हम हो सकता है थोड़े और टाइम के लिए बेरिश हो जाएं। लेकिन ओवरऑल देखते हैं ये जो जोन है एक इम्पॉर्टेंट बाइंग जोन है और यहाँ पर अगर अपॉर्चुनिटी देख रहे हो, रिस्क ले सकते हो, तो यहाँ पे लिया जा सकता है। लेकिन मैं फिर भी कहूँगा आपको कि जो आज की कैंडल है वीकली जो है कैंडल वो क्लोज कहाँ करती है उसको वॉच कीजिएगा। ऑल्ट कॉइन्स को इस टाइम पे नहीं छेड़ना था, जैसे कि कल की हमने वीडियो में बताया, और आप देखो अच्छा खासा जो है कॉइन्स गिर गए। सोलाना की बात करते हैं लगभग $12 के आसपास आ गया था। हमें उम्मीद तो थी, लेकिन हमें ये नहीं पता था कि ये जो है कल के कल में हो जाएगा, और इस टाइम पे लगभग $14 के आसपास चल रहा है। तो ध्यान रखिएगा अगर $12 पे आता है तो एक एंट्री बनती है और दूसरी एंट्री लगभग इसकी $8 जो है हो सकता है, जब इसने अभी रिसेंटली लो बनाया था वहाँ टेस्ट करे तो ये दो लेवल पे आ सकता है। लेकिन हम अभी एडवाइस करेंगे थोड़ा सा, अगर हफ्ते के लिए रुक जाओ या ये जो बिटकॉइन की क्लोजिंग है उसके लिए रुक जाओ, वो कहाँ पे होती है उससे एक्चुअल में डिसाइड होगा इन कॉइन्स का फ्यूचर क्या है, या क्या अगले हफ्ते के अंदर यूएसए के अंदर इन कॉइन्स को लेके होता है, वो भी बहुत मैटर करता है। तो आपको ज़रूर ध्यान रखना चाहिए, इस पे नज़र बना के रखिएगा। मैटिक पे अपनी इंपॉर्टेंट सपोर्ट जो थी इसकी लगभग $0.68 की, उसने इसको खो दिया है। इस टाइम पे आधे डॉलर तक पहुंच गया था। तो मैटिक के अंदर बिल्कुल चांसेस हैं कि यहाँ पर आपकी सपोर्ट बनाई जा जो है आप एंट्री बनाई जा सकती है। आधे डॉलर के आसपास अगर ये मिल रहा है तो लॉन्ग टर्म के हिसाब से एक अच्छी एंट्री हो सकती है। हमें नहीं लगता कि ये एक यूज केस है और कहीं जाने वाला है, देर सवेर में मार्केट रिकवर होते दिखेगी। और इंटरेस्टिंग बात क्या है, यूएसडीटी की बात करें, थेटर की बात करें, उसकी सप्लाई बढ़ रही है, तो ये भी अंदाज़ा लगाया जा रहा है शायद जो एकदम से सप्लाई बढ़ा रहे हैं, ये जो माल इतने लो में मिल रहा है उसको बटोरा जा सके। क्योंकि आप देखो जब 2022 के अंदर क्रैश किया था, लो पे आए थे अपने, या जनवरी के शुरुआत में, उसके बाद दोबारा उसी लेवल पे आने की कोशिश कर रहे हैं। और अगर मैं कार्डानो की बात करता हूँ वो तो उससे भी नीचे चला गया है। तो यहाँ पर $0.25 कार्डानो के लिए भी एक अच्छी एंट्री का मौका आपके लिए है। लेकिन ध्यान रखिएगा कि बिटकॉइन की क्लोजिंग पे अगर आप एक दो दिन वेट कर सको, ये जो रेट है बड़े लुक्रेटिव हैं, लेकिन एक दो दिन वेट कर सको तो आपके लिए बढ़िया अच्छा मौका हो सकता है। 5-10% हमें एक्स्ट्रा जो है ऊपर बाइंग करने के लिए मिले, लेकिन कम से कम बिटकॉइन की वजह से कंफर्मेशन तो होएगी। लेकिन अगले एक दो हफ्ते बहुत ही जो है वॉलेटाइल वाले होने वाले हैं। लेकिन यहाँ पर अगर रिस्क ले सको, अपना पोर्टफोलियो को मैनेज कर सको, तो ये सारे कॉइन्स एक अच्छी एंट्री का मौका दे रहे हैं।
तो बिटकॉइन की ओवरऑल क्लोजिंग बहुत इंपॉर्टेंस रखती है और इसको देख के एक तो जो हफ्ते हैं बड़े वोलेटाइल हो सकते हैं अमेरिका की वजह से, लेकिन हमें परेशान नहीं होना है। हमने इससे बुरे हालात देखे हैं, लेकिन ये कल वाला जो दिन था उसको देख के अच्छा खासा बंदा भी डर जाए। तो आप भी अगर डर गए होंगे तो हमें कोई शॉक्ड नहीं होगा। हम शॉक्ड नहीं हैं, हमने ऐसी चीज़ें बहुत बार देखी हैं जब लगता है मार्केट ख़त्म हो गई है, गेम ओवर हो चुका है, लेकिन हमने दोबारा से इन चीज़ों को रिकवर होते देखा है। तो ध्यान रखिएगा, अच्छे कॉइन में बने हुए हो, यूज्ड केस है तो देर सवेर में रिकवर करेंगे। और अगर आप एंट्री बना सको तो ओवरऑल सिनारियो को देख के, अपने रिस्क को देख के और पोर्टफोलियो का 5, 10, 20% से ज़्यादा क्रिप्टो करेंसी में एक्सपोजर नहीं होना चाहिए, जैसा हम आपको बताते हैं, ताकि यहाँ पर आपको रिस्क भी कवर हो सके और रातों की नींद भी ना उड़े। इस चीज़ का आपको ज़रूर ध्यान देना है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी, काम की लगी होगी। वीडियो पसंद आई है तो लाइक ज़रूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और हमारी फैमिली का हिस्सा बनना बिल्कुल मत भूलिएगा। अभी के लिए विदा लेता हूँ। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, कमाते रहिए। आपका दोस्त पंकज। थैंक यू, नमस्कार, धन्यवाद।